अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं खीर जो बहुत ही मज़ेदार है। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रेसिपी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप, ये 1 kg का है ये मिल्क पैक का डब्बा। ये हमने 2 डाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये पहला डब्बा हम, ये फुल क्रीम होता है तो इससे खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि आप जब भी खीर बनाएँ तो मिल्क पैक में बनाया कीजिए, इसमें बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब ये देखें, ये दूसरा डब्बा है, ये भी 1 kg का है। ये आप इस तरह से, ये 2 kg की खीर बनाने वाले हैं हम। इस तरह से आप ये पूरा डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये दोनों डल चुके हैं अच्छे से। अब हमें इसके बाद करना क्या है, अब हमें डालना है इसमें इलायची। चलिए आप इलायची ले लेते हैं। हमें करना क्या है, इलायची को हमें इस तरह से कूटना है। ये देखिए, जब हम इसको कूटते हैं तो इसमें से खुशबू, एक स्मेल आती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप इसे अच्छे से कूटें। देखिए ये कूट लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 10 अदद इलायची मैंने ली थी जो कूटी है। अब हमें इसको ऐसे ऐड कर देना है। ये देखिए, ठीक है। ये सारी हमने इसमें डाल दी क्योंकि सारी खुशबू ही इलायची की होती है। इस तरह से डालने के बाद अब हमें करना क्या है, इसमें बॉयल आने का वेट करना है। जी जनाब, अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप देखें इस साइड है, ये वो अच्छे से बॉयल होने का तरीका ये होता है कि ये देखिए मलाई साइडों में अच्छे से जमना शुरू हो जाती है। ये देखिए आप साइडों में देख सकते हैं, ये अच्छे से चारों तरफ मलाई, ये बेस्ट तरीका होता है अच्छी बॉइलिंग का। तो ये बॉयल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, ये चावल है जो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये देखिए इतने बारीक होने चाहिए। ये मैंने लिया है 1 कप, ठीक है। ये 1 कप है। इस तरह से इसको मैं डालूंगी। ये देखें चावल इस तरह से जाएंगे। ये आप, हाँ ये देखें, ये ग्राइंड हुए हुए, ये भीगे हुए चावल है। ये मैंने मैक्सिमम 1 घंटा पहले इसको भिगो दिए थे पानी में। अब इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। और ये इसका जो ये है जी, क्योंकि हमने पानी तो डाला नहीं है, ये दूध में ही बन रहे हैं, इसलिए चावलों का थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है ना। ये हमने बस, अब हम अच्छे से इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि जो चावल है, वैसे तो बिल्कुल गले हुए हैं मगर आधा घंटा इसलिए हम रखते हैं ताकि वो अच्छे से गल जाए और इसका टेक्सचर जो है खीर का बहुत अच्छे से आए। तो आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। देखिए अब हमें करना क्या है कि इसको हिलाते रहना है, क्योंकि जब हम चावल डालते हैं तो नीचे से लगने का खतरा होता है। जब जरा सा भी लग जाता है तो इसमें से स्मेल आ जाती है, खीर पूरी बेकार। तो ये टिप है आपकी बेहतरीन, आपको डाल के छोड़ना नहीं है, आपने इसको हिलाते रहना है। मैक्सिमम आप 10 मिनट, मैक्सिमम मेरे हिसाब से आप 10 मिनट इसको हिलाइए, क्योंकि चावल जब गलना शुरू होते हैं तो वो गुठलियाँ बनना शुरू हो जाते हैं और नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप हिलाते रहेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपकी खीर में और बिल्कुल परफेक्ट खीर बनेगी आपकी। ये देखिए, ये मुस्तकिल 10 मिनट हिलाया है इसको, तो इसकी ये पोजीशन हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दानेदार और बिल्कुल भी नहीं नीचे लगी है। ये देखिए इस तरह से ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें लेना है एक लजीजा खीर मिक्स का पैकेट। ये 2 पैकेट है, 2 पैकेट है। इसको हमें डालना है कट करके, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर होते हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इसकी खुशबू बहुत लजीज होती है। तो इसलिए इसको डालना ज़रूरी होता है ताकि इसमें जो खीर का जो फ्लेवर है ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हो। तो एक ये डल गया, अब हम दूसरा डालते हैं। इस तरह से ये खोलते हैं हम इसको, फिर हम डालते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि इसमें ज़ैफ़रान होता है, इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है। इलायची तो हम डालते हैं मगर ये भी डालना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप चाहें तो नहीं भी डालें, स्किप करते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको डालना। ये मुझे फ्लेवर में अच्छा लगता है तो मैं डाल दूँगी। अगर आपने नहीं डालना तो बिल्कुल भी मत डालिए, इसको स्किप कर दीजिए।
कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, आप विदाउट लजीजा खीर के भी बना सकते हैं इस तरह। ये देखिए इसकी थिकनेस आप चेक करें, इसकी थिकनेस ये देखें, इसकी ये थिकनेस है, ठीक है। अब ये प्रॉपर, अब इसमें से स्मेल आ रही है बहुत अच्छी, मगर अभी पकने जैसी स्मेल नहीं है। हमारा आधा काम तो स्मेल से पता चल जाता है कि कितने पॉइंट पे पहुंचा है खाना हमारा जो हम डिश बना रहे हैं। अभी ये पकने के पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं है, इसमें से अभी थोड़ी कच्ची स्मेल आ रही है, अभी ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। हमने इसको अभी मज़ीद 10 मिनट हिलाना है, हिलाते ही रहना है हमने। खीर हम छोड़ नहीं सकते, खीर छोड़ी तो लग जाएगी, जल जाएगी पूरी खीर, पूरी मेहनत बर्बाद आपकी। तो अब आप इसको बिल्कुल फ्लेम जो है इसके धीमे फ्लेम पे, कम से कम मैक्सिमम ये आपका फ्लेम होना चाहिए, इसी फ्लेम पे आपने बनाए और इस तरह से आप हिलाते हैं। सारा मेहनत, सारा काम सिर्फ हिलाने का ही है, इस तरह से चमचा चलाने का, बस चलाते रहिए, इसको हिलाते रहिए और मज़ेदार आपकी खीर रेडी हो जाती है बहुत जल्दी। आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में खीर बिल्कुल रेडी। देखिए खीर अब इतनी थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमें देखिए, हमने इसमें शक्कर नहीं डाली थी, अब इस पॉइंट पे हमें शक्कर डालनी है। अगर हम शक्कर पहले डाल देते इससे क्या होता कि चावल नहीं गलते। अब हम हस्बे जायका ये शक्कर डालेंगे, जितना आप खाना पसंद करते हैं, लाइट, मीडियम, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं, आप अपने हस्बे टेस्ट आप शक्कर डालिए। हम लोग बस तेज खाते हैं थोड़ी, तो मैं अपने हिसाब से डालूंगी इस तरह से। तो ये मैंने अभी आपके सामने कितने डाले, 2 डाले हैं, ठीक है ना, 2.5 डाले हैं। अब हम इसको हिलाएंगे क्योंकि अब ये मेल्ट होगी, ये अपना चीनी शीरा छोड़ेगी, इसलिए अब इसे हमें थोड़ी देर और हिलाना है। ये देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बनाइए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपकी खीर बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। ये देखिए, ये जर्दे का कलर है। ये जर्दे का कलर हम खीर में इसलिए डालते हैं ताकि ये जो बिल्कुल व्हाइट खीर आप देख रहे हैं ना, एकदम सफ़ेद जो हो रही है, वो ये कलर अच्छा नहीं लगता खीर में। तो खीर का कलर ऐसा होना चाहिए जिससे कि रबड़ी बनी हुई है, तो इसमें ये कलर डालना ज़रूरी होता है। तो हम इसको इस तरह से अपने हिसाब से हल्का हल्का डालेंगे कि तेज़ ना हो जाए। इस तरह से इसको हिलाएंगे और हम इसको डालेंगे। इसका कलर बिल्कुल क्रीम कलर का होना चाहिए, जैसे कि रबड़ी बनी हुई है। इस तरह से आपसे हिलाते रहिए अच्छे से, जब तक सारा कलर अच्छे से मिक्स ना हो जाए खीर के अंदर। ये देखें, अब पहले सफ़ेद कलर था, बिल्कुल वाइट कलर था, देखिए कैसा अजीब सा लग रहा था, हमारी खीर बिल्कुल भी मज़ा नहीं दे रही थी। अब ये देखें, अब ये हल्का क्रीम कलर का हो गया। अब आपको जितना लगे कि आपको डालना है, अपने हिसाब से आप उतना डालें। मुझे अभी कमी लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा और कलर ऐड करूँगी, इतना। जब तक ये बिल्कुल क्रीम कलर के कलर में नहीं आ जाता, जब तक इसको हम कलर डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ सारा नहीं डालना, वरना आपकी खीर बिल्कुल पीली हो जाएगी और खीर नहीं लगेगी, कुछ और ही लगेगा। इसलिए कलर बिल्कुल परफेक्ट आना ज़रूरी है, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना चाहिए। अभी भी मेरे हिसाब से बिल्कुल मैक्सिमम कलर नहीं आया है, तो थोड़ा सा और मैं ऐड करूँगी। यही है टिप, बता मैं इसलिए रही हूँ कि आपने स्लो स्लो ही डालना है, बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं डालूँगी। ये अब बिल्कुल सही है। ये देखिए, जैसे आप बस मिक्स करते जाएं इसको। अब आप बस कलर नोट कीजिएगा, नोटिस में लीजिएगा कि कितना ज़बरदस्त का कलर आता है। ये देखिए, आपसे हिलाएं अच्छे से। ये अब आप चेक करें कि कितना प्यारा कलर आया है और कितना खूबसूरत है। और साइडों से इस तरह से आप खीर की मलाई हटाते रहिए, जमने नहीं दीजिए, वो अच्छी भी नहीं लगती। और जब ये मलाई जम जाती है, खीर में मिक्स होती है, तो वो और टेस्टी लगती है। अब आप कलर चेक करें, देखिए कितना प्यारा कलर है। देखिए, आप देख सकते हैं, है ना मज़ेदार और अच्छा।
बस ये छोटी छोटी बातों का अपना ख्याल रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त खीर, जब आप खीर बनाएंगे मेहमानों के सामने रखेंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे कि क्या रबड़ी खीर बनाई है। तो इसका नाम हम देते हैं रबड़ी खीर, शाही खीर, जो चाहे बोले, बिल्कुल शाही जैसी होती है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस एक दफ़ा मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल सही थिकनेस है इसकी, बिल्कुल ये परफेक्ट है। इसका मीठा वीठा सब बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है बर्फी और ये है खोया। ठीक है, तो हम ये आधी बर्फी ले लेंगे और आधा खोया ले लेंगे। इस पॉइंट पे हमें डालना है जब ये बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ। अब ये इस तरह से लेना है और इसको हाथों से चूर के इस तरह से डालना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें पीसेस आए। अगर हम बाज़ लोग क्या होता है कि खोल कर डालते हैं, खोल कर डालने से पीसेस नहीं आते मुंह में, वो रबड़ी की तरह इतना स्ट्रक्चर होता है उसका ना, उसके जब हम बाइट लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए ये है इसके पॉइंट, थोड़े आप इसको नोटिस में ले लीजिए और सेम वैसे ही बनाइए। ये देखिए, ये हो गया, बस हमने ये बस कर दी है। ये बहुत ही टेस्टी। अब इस तरह से हमें मिक्स करना है बस। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने कर देना है इसका फ्लेम ऑफ। ये ऑफ हो चुका है। ये हमारी लजीजा, देखिए बिल्कुल फ्लेम ऑफ हो चुका है। ये हमारी बिल्कुल लजीज एकदम रबड़ी शाही खीर, जो भी आप नाम दें, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, खाने को तैयार है। बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे, इसको गार्निश करेंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और फिर खाकर भी दिखाती हूँ कि कितनी टेस्टी है। देख अब हमें करना क्या है, देखिए बिल्कुल हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब हमें लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमें ये पिसा हुआ खोपरा इस तरह से डालना है, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है ना, इसको लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि ये पके ना। बस थोड़ा सा इसकी जो खुद की इतनी स्मेल होती है कि बस फ्लेम को ऑफ करके गर्म खीर में डालना होता है, ताकि अच्छे से इसकी खुशबू इस पर जब्त हो जाए, बस ये पके ना। इस तरह से आपने ठीक ठाक डाला। अब आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त रबड़ी खीर है। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, बस जल्दी से मैं गार्निश करूं और मैं इसे खाऊं। ये हमने बाउल में खीर निकाल दी है। इसके बाद ये जो बर्फी है, ये मैं इस तरह से खीर के ऊपर डाल रही हूँ गार्निश के लिए। ये देखिए इस तरह से ये मेरे 3 बाउल बने हैं और ये अच्छे से सारी बर्फी गई। हाँ आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए अच्छे से गार्निश करें ताकि खाने में भी मजा आए। अब हमें डालना है बादाम और पिस्ते, ये इस तरह से। पहले बादाम डालें, पिस्ते डालें। ये जबरदस्ती हमारी गार्निश हो चुकी है। ये देखिए कितनी लजीज, कितनी टेस्टी लग रही है कि मैं आपको बस क्या ही बताऊं, बस पानी आ रहा है मेरे मुंह में। जाएं आप भी, जल्दी से जाएं, बनाएं इसको। कोई भी मेहमान आए उसके सामने बना के रखिए और वाहवाही लीजिए। रबड़ी खीर किसी की बस की बात थोड़ी होती है इसको बनाना। ये इजी तरीके से मैंने आपको सिखा दी है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो कीजिए। जैसे मैंने बनाई है आप सेम वैसे ही बनाइए। आपकी खीर इतनी ही उम्दा बनेगी, इतनी ही लजीज बनेगी जितनी आप देख रहे हैं मेरी खीर बनते हुए। जी पानी आ रहा है ना आपके मुंह में? जी जनाब, तो जाइए जल्दी से जाइए, बनाइए, खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और मैं आपको बाइट लेकर दिखाती हूँ, खाती हूँ कि कितनी मजेदार बनी है। ये देखिए इस तरह से ये यमी, बहुत ही टेस्टी है, हर चीज परफेक्ट है। तो जाइए जल्दी से मेरे इस चैनल को, मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुद भी बनाइए और सबको भी खिलाइए। और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।